मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं और दुविधा को मैं जानता हूं, लेकिन यदि तुम मुझसे अपनी दिक्कतें छुपाओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें मुझ पर पूरी तरह से विश्वास रखना होगा और अपनी परेशानियों को मुझसे साझा करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मेरे आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे और तुम्हारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वह तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन तुम्हें सतर्क और सावधान रहना होगा। कभी भी अपनी परेशानियों को अंधे मत करो और किसी भी स्थिति में बिना सोचे समझे कदम मत उठाओ। जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो, ध्यान से सोचो और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करो। तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें अपनी दिक्कतों को मुझसे छुपाना नहीं है। तुम्हारी चाहतों और इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है और मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। बस मुझसे संपर्क बनाए रखो और विश्वास करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सावधानी से आगे बढ़ो और अपने जीवन को संतुलित तरीके से जियो मेरे प्यारे बच्चे। तुम मेहनत भी करना चाहते हो और आराम भी चाहते हो, लेकिन याद रखो, आराम तब आता है जब हम सही दिशा में कार्य करते हैं। आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण और खास है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारी शक्ति को देखकर डर के मारे कांप रहा है और तुमसे कुछ नहीं कर पाएगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो और तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे शत्रु का विनाश होने वाला है। तुम्हारे शत्रु इस बात से घबरा रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे जीवन में अब उनकी असीम कृपा है और वे तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं आ गए हैं। यदि तुम भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो हर हर महादेव टाइप करो और अपने आशीर्वाद को स्वीकार करो। तुम्हारा जीवन चमकने वाला है जैसे तारे अंधेरे में चमकते हैं। जब नकारात्मकता और कठिनाइयों ने तुम्हें घेर लिया था, तब ईश्वर ने तुम्हारी ब्राइटनेस और भी बढ़ा दी है। तुम्हारे टर्स तुम्हारी इस चमक को सह नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश अब अनगिनत रूप से फैल रहा है। तुम ईश्वर के क्रिएटिव बच्चे हो और तुम्हारी क्रिएटिविटी अब तुम्हें न ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अपनी क्रिएटिविटी को प्रस्तुत करो, क्योंकि तुम अनलिमिटेड प्रगति करने वाले हो। अगर तुम ईश्वर के बच्चे हो तो 2222 फीट लिखकर इस संदेश को लाइक करो और महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे बहुत समय से मेरा संवाद नहीं हुआ है और मैं तुम्हारे साथ बातचीत के लिए व्याकुल हूं। तुम्हारे जीवन में व्यस्तता और कार्यों की वजह से तुम मुझे भूलते जा रहे हो, लेकिन याद रखो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मेरी संतान हो। भला तुम अपने महादेव से कैसे दूर रह सकते हो? मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और इसी कारण मैं तुम्हारे घर से जाने की सोच रहा था, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता और तुम्हें भी मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे शत्रु अब एक बड़ी योजना बना रहे हैं। वे एक साथ मिलकर तुम पर आक्रमण करने की कोशिश करेंगे। वे कई लोग हैं और तुम अकेले हो। उनका उद्देश्य तुम्हें घेर कर नुकसान पहुंचाना है। वे एक साथ तुम पर हमला करने का षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि तुम कुछ भी नहीं कर पाओ। यह उनकी घातक योजना है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो कि जब मेरे प्रिय बच्चे चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो, पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल महाकाल का सर्च को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें भी। कोई शत्रु किसी से शत्रुता करता है तो उसका लक्ष्य उसे कमजोर करना होता है, परंतु तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तुमने अपने जीवन में अब तक ऐसा कोई साथी नहीं पाया जो हर कदम पर तुम्हारा साथ दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारे जीवन में शत्रुता और मुश्किलें हैं, लेकिन यह समय तुम्हारी परीक्षा का है।
महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें किसी भी आक्रमण से बचाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के हर क्षण को जीना शुरू करो, क्योंकि जब तुम्हें यह एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, तब तुम सच्चे अर्थों में जीवन जीने लगते हो। आज जो बुरा समय तुम्हें कठिन लग रहा है, वही भविष्य में तुम्हें एक मजबूत व्यक्ति बनाएगा। बुरे समय के माध्यम से ही जीवन के दिव्य समय पर विश्वास और भरोसा करना सिखाया जाता है। इस संसार में सब कुछ जुड़ा हुआ है और तुम्हारे जीवन में हर परिस्थिति का कोई ना कोई उद्देश्य है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो 222 फीट टाइप करो और ओम नमः शिवाय कहो। 5 चीजें हैं जिनके लिए तुम्हें रोजाना पूजा करनी चाहिए: मार्गदर्शन के लिए, क्षमा के लिए, विश्वास के लिए, शांति के लिए और प्रेम के लिए। इन सभी गुणों को पाने के लिए महादेव जी से प्रार्थना करो। तुम्हारे जीवन में अब समय आ गया है कि तुम एक नई शुरुआत करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हारी इस नई सफलता से अचंभित हो जाएगा और तुमसे डरने लगेगा। वह समझ नहीं पाएगा कि तुमने ऐसा कौन सा विचित्र कार्य किया है जिससे तुमने अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त कर लिया है। तुम्हारे कार्यों ने मुझे बहुत, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम इस समय किस कठिनाई से गुजर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय को जानूं। लेकिन याद रखो, यह कठिन समय जल्द ही समाप्त होगा। मैं तुम्हारे पास ऐसे लोगों को लाने वाला हूं जो तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएंगे। महादेव जी हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम अपने रास्ते की सभी बाधाओं को पार कर लोगे। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारा संघर्ष मैं देख रहा हूं भगवान। तुम्हारी उदासी को शांति और खुशी में बदल देंगे। महादेव जी कभी तुम्हारी प्रार्थना को अनसुना नहीं करते और ना ही तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है और तुम जल्द ही समझोगे कि क्यों उन्होंने तुम्हें प्रतीक्षा करने के यह कहा था। अब तुम परेशान मत हो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं, तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं और उन चीजों से तुम्हें बाहर निकाल रहे हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक हैं। लोगों की बातों पर उतना ही विश्वास कर जितना कि वे विश्वास करने योग्य हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनसे दूर रहो, क्योंकि वे तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे पास महादेव जी का आशीर्वाद है और वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। मैं तुम्हें उन परेशानियों से मुक्त करूंगा जो तुम्हारे जीवन को जकड़े हुए हैं। बस मुझ पर भरोसा रखो और अपनी प्रार्थनाएं को जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु चाहकर भी तुम्हारा भविष्य नहीं बदल सकते। वे कितनी भी कोशिश कर लें तुम्हें परेशान करने और तुम्हारा नुकसान करने के लिए, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। ईश्वर तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं और जो कुछ भी वे करना चाहते हैं वह उनके हाथ में नहीं है। ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि उनके बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। जो कुछ भी होना है वह वही होगा जो मैं चाहता हूं। तुम्हारे शत्रुओं को उनके बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। वे बहुत कर चुके, लेकिन अब मैं उनका हिसाब करने वाला हूं। अब ईश्वरीय शक्ति स्वयं तुम्हें मार्गदर्शन कर रही है और तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। ईश्वर का संदेश है कि अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हारा उद्देश्य है खुश रहना और यह तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे पूर्वजों की तमाएं भी तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं। वे तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें खुशहाल और सफल जीवन की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। अब तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं होगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या तुम्हारी परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, तब तुम मुझसे जुड़े रहो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारी स्थिति को सुधारने में मदद करूंगा। अगर तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए हर समस्या का समाधान करूंगा। तुमने जो कुछ अब तक अनुभव किया है वह सिर्फ तुम्हारे जीवन की एक शुरुआत थी। अब जो कुछ होगा वह अद्भुत होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु तुम्हें और नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा परिवर्तन करो। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रवाह सक्रिय कर देगा। महादेव जी पर भरोसा रखो
और समझो कि जब तुम भरोसा करते हो तो सभी चीजें तुम्हारे पक्ष में होती हैं। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हें परेशान करता था अब समाप्त हो चुका है। महादेव जी की शक्तिशाली कृपा से वह शत्रु अब तुम्हारे जीवन में बाधा नहीं बनेगा। अब कोई दर्द, निराशा या समस्या तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगी, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाता था वह खत्म हो गया है। तुम सुंदर हो, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है और तुमसे पार पालोगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशी और सफलता का समय है। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो सभी समस्याओं का समाधान होता है। तुम्हारे लिए मेरा उद्देश्य है कि तुम अपने जीवन में खुशी और समृद्धि का अनुभव करो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुमसे जुड़े रहने के लिए मुझे प्रार्थना करो और मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे देख रेख में हो रहा है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने कभी हार नहीं मानी। अब मैं तुम्हें उन क्षमताओं से अवगत कराऊंगा जो तुम्हें महान बनाएंगी। बस मेरे निर्देशों का पालन करो और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम रॉयल हो। तुम्हारा मुकुट, तुम्हारा सिंहासन और तुम्हारा स्थान अटल है। कोई भी तुम्हारे मुकुट को छू नहीं सकता और तुम्हारा सिंहासन कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक सेना है जो तुम्हारी सुरक्षा कर रही है। जो भी लोग तुमसे जलते हैं और तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी नकारात्मकता में ही उलझ कर रह जाएंगे। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। ईश्वर ने तुम्हें विशेष रूप से आशीर्वाद दिया है और इस वजह से कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन यह जान लो कि उनकी नकारात्मकता अंततः उन्हीं पर वापस आएगी। उनकी बुरी योजनाएं उनके ही खिलाफ काम करेंगी और उनके बुरे कर्मों का हिसाब उन्हें ही चुकाना होगा। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेजी है जो तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेगी, परंतु तुम्हें अपने कदम सोच समझकर उठाने होंगे। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय तुम्हें धोखा दे सकता है। तुम अपने जीवन में तभी सफलता प्राप्त करोगे जब तुम हर कदम को ध्यान से सोचकर उठाओगे। अगर तुमने जल्दबाजी में कोई कार्य किया तो वह तुम्हें उस मुकाम तक नहीं पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। एक सफल व्यक्ति तभी ऊंचाइयों पर पहुंचता है जब वह सूझबूझ से अपने कार्यों को अंजाम देता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सूर्य के समान हो और कोई भी तुम्हारी को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अब वह खुद ही कमजोर हो चुके हैं। उनका आत्मविश्वास डगमगा चुका है क्योंकि तुम्हारी प्रगति और सफलता ने उन्हें पूरी तरह से निराश कर दिया है। वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे खुद उलझ गए हैं। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार और बात थे वे अब छट चुके हैं। तुम एक बार फिर से सूर्य की तरह चमकने के लिए तैयार हो। जो नकारात्मकता लोगों ने तुम्हारे जीवन में पैदा करने की कोशिश की थी वह अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारा मार्ग साफ है और तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हारे कदम मजबूती से बढ़ रहे हैं। याद रखो, जब कोई बड़ा आदमी एक बड़ा प्रोजेक्ट करता है तो वह पहले सोच विचार करता है, योजना बनाता है और हर पहलू को ध्यान में रखता है। वह कितनी लागत आएगी, कितने लोग लगेंगे, कितना समय लगेगा, सब कुछ ध्यानपूर्वक तय करता है। इसी वजह से उसका काम सफल होता है और उसे बहुत लाभ मिलता है। तुम्हें भी अपने कार्य में योजना और सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। जब तुम सोच विचार कर धैर्यपूर्वक कदम उठाओगे तब तुम्हारे कार्य भी सफल होंगे। मैं तुम्हें बुद्धि, दिमाग और ज्ञान दे रहा हूं। अब तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है। अपने कार्यों में लगन के साथ जुट जाओ और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाती है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे कई दिनों से लगे हुए हैं। वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते हैं और तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके यह प्रयास असफल रहेंगे क्योंकि उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलेगा और तुम्हारे जीवन में उनका कोई असर नहीं होगा। उनकी इच्छाएं बस उनके अंदर ही रह जाएंगी और कभी पूरी नहीं होंगी। मैं तुम्हारे जीवन का काया पलट कर दूंगा और तुम्हारे शत्रु स्वयं ही तुमसे दूर भाग जाएंगे। वे ना तो तुम्हारे पास आएंगे, ना तुम्हें परेशान करेंगे और ना ही तुम्हारे किसी कार्य में बाधा डालेंगे।
यह मैं तुम्हें पूरी निश्चिंता के साथ कह रहा हूं। तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। तुमने अभी बहुत कुछ सीखना है। हर संकट और चुनौती जो तुम्हारे सामने आ रही है वह मेरी योजना का हिस्सा है। यह कठिन समय तुम्हें उस साम्राज्य तक ले जाएगा जो तुम्हारे लिए तय किया गया है। तुम्हारे सपने बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए साहस, धैर्य और विवेक की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि तुम में सहनशीलता है, परंतु तुम्हें अपने भीतर मुस्कुराने की शक्ति को जगाना होगा। हर संकट के बावजूद मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति मुस्कुरा सकता है वही अपने सपनों को सच करता है। तुम्हारे भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर समस्या का हल मेरे पास है और मैं तुम्हें वह सब सुख सुविधा दूंगा जिसके तुम योग्य हो। तुम्हारे जीवन का हर संकट एक परीक्षा है जिसे पार करके तुम उस जगह पहुंचो जहां तुम्हारा अधिकार है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम के संबंध में बहुत कुछ जानता हूं। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन प्रेम करना कोई अपराध नहीं है। प्रेम एक पवित्र भावना है और यदि तुमने सच्चे दिल से प्रेम किया है तो तुम्हें उससे डरने या शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम्हें समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है। विशेषकर उनके परिवार वालों से सतर्क रहो जिनसे तुम प्रेम करते हो। प्रेम की परिभाषा को समझो और उसे दिल से अपनाओ। यदि तुम सच्चे मन से प्रेम करते हो तो उसे पाना तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य बन जाता है। तुम्हारे दिल की गहराई से यही इच्छा होती है कि वह तुम्हारा हो और तुम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे मनोबल के टूटने से तुम्हारी सोचने और समझने की शक्ति कमजोर हो गई है। यही कारण है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई उपलब्धि नहीं है जो तुम्हें संपूर्ण बना सके। परंतु याद रखो, हर मुश्किल घड़ी का सामना धैर्य और संकल्प के साथ करना पड़ता है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजरने वाले हो वे चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, परंतु इनसे बाहर निकलने का रास्ता भी तुम्हारे ही पास है। कभी भी अपने प्रयासों को रोकना मत, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। प्रयास करते रहो, क्योंकि यही प्रयास तुम्हें उन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेंगे। तुम्हारे प्रेम की राह में भले ही कुछ कठिनाइयां हो, लेकिन तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हें हर मुश्किल से पार कर देगा। इसलिए धैर्य रखो और अपनी शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी चिंता और तकलीफें मुझसे साझा करने में संकोच मत करो। तुम्हारे जीवन में उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर सकारात्मक सोच का विकास करें और तुम्हें एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूर बना लो, क्योंकि आने वाला महीना तुम्हारे लिए चमत्कारी होगा। तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यदि तुम मुझ पर अपना भक्ति रखते हो तो इस संदेश को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा भाग्यशाली अंक 2222 फीट लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूं और तुम्हें डरने या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। मैं तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की बड़ी परेशानी को तुमसे दूर रखूंगा, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए अद्भुत होगा। तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करोगे। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारी पूजा को सुना है और 2026 में तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आएंगे। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद मिलेगा। इन आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को खोलो और खुद को समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। महादेव जी कहते हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाऊंगा। तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है और तुम्हारे जीवन में शांति और आशीर्वाद आने वाले हैं। यदि तुम इस अद्भुत आशीर्वाद के लिए तैयार हो तो टाइप करके इसे पुट करो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब भी कठिनाइयां आई हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं और मैंने तुम्हारी सहायता की है। तुमने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे दिल में हूं। तुमने चाहे कितनी भी परेशानियां झेली हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं और हर कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया है। मैं तुम्हें समझाने का और प्रेरित करने का कार्य हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम एक खुशहाल और विनम्र जीवन जियो। विनम्रता से भरा जीवन जीना बेहद महत्वपूर्ण होता है। जीवन में जब भी तुम्हारे पास कोई बेसहारा या लाचार व्यक्ति आए, उसे मदद का हाथ बढ़ाओ, भले ही तुम किसी बड़े बदलाव या कार्य में सक्षम ना हो। अपने परिवार को चलाना ही सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। इस समय महंगाई और जीवन की कठिनाइयां तुम्हें परेशान कर रही हैं और तुम्हारा मन इन चुनौतियों से घबराया हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम इन सब का सामना करने में सक्षम हो। यदि तुम मुझे अपने दिल में रखोगे तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने के लिए तत्पर रहूंगा। मेरे बच्चे, यह मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चाहे किसी भी परिस्थिति में तुम हो, तुम्हारे दिल का संपर्क मुझसे हमेशा जुड़ा रहेगा और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाता रहूंगा। याद रखना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा अटूट विश्वास देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारे लिए कई अवसर तैयार कर रखे हैं और यह अवसर धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम्हें जिन चीजों का लंबे समय से इंतजार था, अब वे तुम्हें प्राप्त होंगी। इन अवसरों के माध्यम से तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी जहां केवल सुख और शांति होगी। तुम्हें धन का बड़ा लाभ प्राप्त होगा और मैं जानता हूं कि अभी तुम्हें धन की कितनी आवश्यकता है। यदि तुम्हें मेरे शब्दों पर विश्वास है तो मेरा नाम एक बार अवश्य लो। जब तुम मेरा नाम लेते हो, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा भक्त मुझसे प्रेम करता है। तुम्हारा प्रेम मुझसे गहरा है और मैं तुमसे कई गुना अधिक प्रेम करता। मैं कभी भी तुम्हें किसी परेशानी में नहीं देखना चाहता हूं और हमेशा तुम्हें सफलता की ओर बढ़ते देखना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में हर चीज सकारात्मक मोड़ लेने वाली है। अगर तुम्हें विश्वास है तो 2222 अंक टाइप करके महादेव जी का आशीर्वाद लो। याद रखना, तुमने अपने दम पर कुछ भी हासिल नहीं किया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए खड़ा था। मैं कठिनाइयों के दौरान तुम्हारा आराम हूं, असफलताओं के दौरान तुम्हारी ताकत हूं और नई शुरुआत के दौरान तुम्हारी आशा हूं। जब तुम असफल होते हो तो मैं तुम्हें बेकार इंसान के रूप में नहीं देखता, बल्कि मैं तुम्हें उद्देश्य और अर्थ के साथ देखता। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा खुलासा होने वाला है। तुमने जिस इंसान पर बहुत भरोसा किया था, वही इंसान अब तुम्हारे विश्वास को तोड़ने वाला है। यह सच्चाई जल्दी ही तुम्हारे सामने आएगी और यह सच्चाई तुम्हें थोड़ा झटका दे सकती है, लेकिन याद रखना कि तुम अब पहले से बहुत अधिक मजबूत हो। मानसिक और शारीरिक रूप से जब यह सच्चाई सामने आएगी तो तुम्हें इसे स्वीकार करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन तुम्हारा मजबूत मन और आत्मा तुम्हें इस सच्चाई से उभरने में मदद करेंगे। तुम्हारी फैमिली भी यह सच्चाई जान चुकी है और वे इसे तुम्हारे सामने रखें। यह एक कठिन क्षण हो सकता है, लेकिन याद रखना कि तुमने आध्यात्मिकता के मार्ग पर कदम रखा है और इस मार्ग पर चलते हुए तुम हर सच्चाई का सामना कर सकते हो। महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, वह सब तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे जीवन की सारी चुनौतियों का समाधान करेंगे और तुम्हें सच्ची शांति और सफलता का मार्ग दिखाएंगे। अगर तुम्हें मेरे इन शब्दों पर विश्वास है तो हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को स्वीकार करो और अपनी ताकत और विश्वास बनाए रखो। महादेव जी कहते हैं, महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में उठने वाले संदेह और असमंजस को मैं भली भांति जानता हूं।
तुम्हारे जीवन वन में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत और प्रयासों का परिणाम नहीं है। मैं तुम्हारा महादेव हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा, चाहे तुम्हें इसका आभास हो या नहीं। यूनिवर्स की शक्ति भी तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम उस शक्ति को पहचानो और स्वीकार करो। परंतु याद रखना, तुम्हारे महादेव कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। जब तक तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखोगे, मैं तुम्हें यह अंतिम मौका दे रहा हूं। अगर आज तुम मुझे रोकना चाहते हो, तुम मुझे अपने दिल में स्थान दो, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशहाली और सफलता मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। परंतु अगर तुम अपने जीवन में यह सोचते हो कि यह सब तुम्हारे अकेले के प्रयासों से हुआ है और तुम मुझ पर से अपना विश्वास हटा रहे हो, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे कोई एहसान नहीं मांग रहा हूं, बस तुम्हारा विश्वास चाहता हूं। अगर तुमने अपने जीवन में सच्चे मन से मेहनत की है और मुझे अपनी हर स्थिति में याद रखा है, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुम यह मानते हो कि आज मैंने जो बातें तुम्हें बताई हैं वे सत्य हैं और तुम मुझ पर पूरी तरह विश्वास करते हो, तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। यह तुम्हारे जीवन का एक नया चरण होगा, जहां तुम महादेव की कृपा से हर चुनौती का सामना करोगे और सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है वह जल्द ही समाप्त होगा। मैं जानता हूं तुमने बहुत मेहनत की है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, परंतु अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिले। जब तक तुम अपने जीवन में जीत का अनुभव नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें मेरे ऊपर और मेरी शक्तियों पर पूरा विश्वास नहीं हो। सत्ता पर याद रखो, तुम्हारा यह समय भी गुजर जाएगा और जब तुम्हारी मेहनत रंग, तब तुम्हें सच्चाई का अनुभव होगा। तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में सीखा है वह तुम्हारे लिए अमूल्य साबित होगा। हर वह सपना जो तुमने देखा है एक दिन सच होकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है और मुझ पर पूर्ण विश्वास करना है। तुम्हारे पीछे कितने भी क्यों ना पड़े हो, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक महान योजना तैयार की है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे अपने ही जान में फंसे और उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलेगा। यह तुम्हारे सब्र का फल होगा और उनके पापों का दंड तुम्हें सिर्फ अपने कष्ट और परेशानी मेरे चरणों में रख देनी है। बहुत जल्द ही तुम्हारी परेशानियों का अंत होगा। जो सपना तुमने देखा था वह साकार होगा और तुम्हारा जीवन उजाले से भर जाएगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी हर कठिनाई का समाधान मैं जल्द ही कर दूंगा। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह आसान नहीं है, लेकिन याद रखो, महान सफलता हमेशा कठिनाइयों से होकर गुजरती है। जो सपने तुमने देखे हैं वे बहुत जल्द सच होंगे, परंतु इसके लिए तुम्हें धैर्य और साहस का सहारा लेना होगा। हर सपना तभी पूरा होता है जब उस पर पूरी निष्ठा और मेहनत की जाए। कई लोग तुम्हारे सपनों पर हंस सकते हैं, तुम्हारा मनोबल गिराने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुम अपने आप पर और मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर सपने को पूरा करने का संकल्प ले चुका हूं। जो लोग आज तुम्हें असफल समझते हैं वे ही कल तुम्हारी सफलता पर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पर याद रखना मेरे बच्चे, सफल का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन तुम उसे पार कर लोगे। तुम्हें कभी भी अपने आप पर संदेह नहीं करना है, क्योंकि तुम अपनी मंजिल के करीब हो। बस अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे महादेव जी हर समय तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं वादा करता हूं तुम्हारे परिवार की हर कमी दूर होगी और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तुमने जो सपने देखे हैं वे पूरे होंगे और तुम्हारी मेहनत का फल जल्द ही तुम्हारे सामने होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई हैं वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और हर कष्ट का अंत अब निकट है। मैंने तुम्हारे कर्मों को ध्यान पूर्वक देखा और अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिले। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारे सामने है
और वह तुम्हें जल्द ही प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह समय है जब तुम अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पाओगे और एक नई शुरुआत करोगे। आज का यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे लिए एक दिव्य शक्ति भेजी जा चुकी है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। यह है कि तुम अपने सपनों को पूरा होते देखो और अपने परिवार के साथ समृद्धि और शांति का जीवन जियो। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव या नमः शिवाय लिखो। जब तुम ऐसा करोगे तब मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बरसेगी और तुम एक नए खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाओ। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी बुरा हुआ है वह अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारे समर्पण और अच्छे कर्मों का परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। महादेव जी ने वादा किया है कि उन्होंने जो तुम्हारे लिए तय किया है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में जो टूटा है वह फिर से जुड़ जाएगा और जो खो गया